सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। लंदन में आज एनसी के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की मौजूदगी में कई अन्य दलों के कार्यकर्ता आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में खुद शामिल। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आज संवाददाता सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, पीडीपी कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए लड़ने के लिए प्रतिबद्ध। चुनावी रैली के दौरान उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी शासित केंद्र पर उन्हें चुप कराने की कोशिश करने का लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर भाजपा प्रत्याशी युद्धवीर सेठी ने आज राजतीरथ रोड का किया दौरा और उन्हें अधिक से अधिक समर्थन देने की अपील। पुंछ में लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन की घटनाएं आई सामने, जहां पर एक मकान हुआ क्षतिग्रस्त। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। एनसी इकाई मेंढर ने पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और जावेद राणा की उपस्थिति में एनसी में शामिल हुए एडवोकेट मारूफ खान का स्वागत किया। इस मौके पर एडवोकेट मारूफ खान के साथ मेंढर क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों की अन्य प्रमुख हस्तियां, पूर्व सरपंच एडवोकेट अकबर हुसैन तथा कई पीडीपी कार्यकर्ता भी आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए, जिनका पार्टी में भव्य स्वागत किया गया। नौजवान और बुजुर्ग साथियों, डॉक्टर साहब बचपन से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हम रहे हैं और एक जमाना वो था 89 के बाद नजीर साहब और ये मारूफ, ये दो आदमी हुआ करते थे मेंढर में। और मुझे अच्छी तरह याद है कि एक मौके पर वहां सिविल और आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन की एक मीटिंग हुई, आर्मी सिविल लाइजान मीटिंग। तो वहां मैंने गलती से कुछ लोगों के नाम लिए कि ये हम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और कुछ साथियों ने बाद में मेरे साथ झगड़ा किया कि आपको पता नहीं है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ है, आपको मरना है तो मरो, हमारा क्यों कहते हैं। उसके बाद अल्लाह ने किया, एक वक्त आया 96 में जब आप तशरीफ ले गए, अगर याद हो आपको तो आप कौन से तशरीफ ले गए थे, और जब आपने बुलाया कि मारूफ नजर नहीं आया तो मैं उस वक्त आया था लंगर खाने से, मेरे कपड़े सारे जो है वो उस जो शोरबे से उतर भीगे हुए थे। और उस रात को उस वक्त ये गैस वगैरह का बंदोबस्त नहीं था, हम दोनों ने कांधे पर फॉरेस्ट डिपो से वो लकड़ी उठा के अपने हाथों से उसकी चराई करके तो फिर वो सारा तो ये एक सिलसिला चलता रहा। 2008 में कुछ छोटे मोटे आपस में नाराजगी की वजह से जिंदगी में एक सियासी बेईमानी की कि जावेद साहब खुद उन्होंने 2014 में मुझे अपना मैंडेट थमा दिया। मुकद्दर की बात है, इन्होंने ज्यादा मेहनत की, इनके साथी जो है वो उन्होंने ज्यादा मेहनत की थी तो ये जीत गए, लेकिन उस जीत की उस मेहनत में उस जमात को बनाने में मेरा भी अमल दखल पीछे से चला आ रहा था। उसके बाद जमात के साथ हम चलते रहे और अच्छी खासी इज्जत वहां मिलती रही, आज भी ठीक था। लेकिन मौजूदा रियासत के जो हालात हैं उसमें मेरे साथियों ने अक्सर मुझे ये मशवरा दिया कि पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के टूट फूट जाने से, बिखर जाने से
जो साजिशें हैं उसका मुकाबला ये जमात या इसकी क़यादत नहीं कर सकती। और आपकी शख्सियत हम जमात में हूं या ना हूं, हमारे लिए जम्मू कश्मीर में कुरान मुक़द्दस की आया करीमा है, कुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल। इसका मफ़हूम कि हक हमेशा उभरता है और बातिल जो मगलूब रहता है। आज इसी आया करीमा की रोशनी में मैं मारूफ खान साहब का, जो हमारे बड़े भाई भी हैं और पीडीपी के सीनियर लीडर थे, यहाँ के एक बड़ी मशहूर मारूफ सियासी शख्सियत हैं वो, और उनको हम नेशनल कॉन्फ्रेंस में फिर से उनका खैर मकदम करते हैं। मारूफ खान साहब जो हैं बुनियादी तौर पर वो नेशनल कॉन्फ्रेंसी थे, किसी वजह से अगर उन्हें कुछ ज़ाती इख्तिलाफ की वजह या किस वजह से वो यहाँ से चले गए, तो मैं समझता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उनकी अपनी जमात है। आज वो अपनी जमात में आए हैं। मेरी पूरी जमात ज़िला पुंछ, मैं बायसियत ज़िला सेक्रेटरी, मैं पुंछ की पूरी जो हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम है, उनकी जितनी बुनियादी इकाइयाँ हैं, मैं उनकी जानिब से जनाब मारूफ खान साहब का दिल की अमीर गहराई से मैं इस्तकबाल करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि मारूफ खान साहब का फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होना तंजीम के लिए बायस साद इफ्तिखार है, और इंशाअल्लाह तंजीम जो है बुनियादी सतह पर और ज़्यादा मजबूत होगी। खित्ता के पूरे ज़िला पुंछ की बिलखसूस जो हमारा पीर पंजाल है, मैं यहाँ के आवाम से अपील करूँगा कि जिस तरीके से एक बुर्दबार सियासतदान मारूफ खान साहब ने यह फैसला लिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिवा रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर कोई ऐसी मजबूत जमात नहीं है जो यहाँ के आवाम की भलाई कर सके। मैं उन तमामी हजरात से मैं गुजारिश करूँगा कि दरवाजे नेशनल कॉन्फ्रेंस के खुले हैं, मैं हम आपका इस्तकबाल करेंगे। आप जमात में आएँ और जमात को मजबूत बनाकर इस इलाका के पसमानदा इस इलाका की पसमानदा इलाका की तामीर और तरक्की में अपना योगदान दें। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आज कहा कि भाजपा कश्मीर मुद्दे के समाधान से लेकर अनुच्छेद 370 से लेकर राज्य का दर्जा और अब चुनाव तक विमर्श को बदलने में सफल रही है। उन्होंने कहा कि पीडीपी कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए लड़ने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहले कश्मीर में मुख्य चर्चा मुद्दे का समाधान था। बीजेपी ने अपनी रणनीति अपनाई और कश्मीर से अनुच्छेद 370 से लेकर राज्य का दर्जा और अब चुनाव तक के मुद्दों को कम कर दिया है। लेकिन पीडीपी कश्मीर मुद्दे के समाधान के लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। ये पूछे जाने पर कि क्या केंद्र को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, उसके जवाब में पीडीपी प्रमुख ने कहा कि वह और उनकी पार्टी सुलह में विश्वास रखती है। ये हमारी पार्टी का घोषणा पत्र और प्रतिबद्धता है। लेकिन तथ्य ये है कि पिछले 6 वर्षों में कश्मीर में भाजपा द्वारा फैलाए गए आतंक और उत्पीड़न से लोगों को घुटन की स्थिति में छोड़ दिया है। सुलह की प्रक्रिया पहले जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ शुरू की जानी चाहिए, फिर पाकिस्तान के साथ। खुद ही कहा, आपको याद होगा कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के वक्त में शोपियान में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था और उस हादसे की मतलब कि जो उसमें मुजरिम थे उनको सज़ा देने के बजाय जो लोग उसकी शिकायत जिन लोगों ने की उन्हीं को जेल में डाला गया। तो हमारे वक्त में भी अनफॉर्चुनेटली मेरी एक बच्ची के साथ हादसा हुआ, जैसा आपने खुद कहा कि उसमें तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा लोग इस वक्त उम्र कैद की सज़ा झेल रहे हैं और 2 बड़े बड़े मिनिस्टर जिसमें गंगा राम था उनका नाम, और गंगा जी और ये जो थे लाल सिंह जी, इनको मैंने ड्रॉप कर दिया कि क्योंकि ये उस जुलूस में शामिल हुए थे जो उन रेपिस्ट के बलात्कारियों के हक में निकला था। तो ये अपनी अपनी पॉलिसी है, पीडीपी की पॉलिसी अलग है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की पॉलिसी अलग होगी, तो उसमें मैं क्या कह सकती हूँ, इसका जवाब तो उमर साहब दे सकते हैं। सारी पार्टीज का फोकस जो है वो स्टेटहुड पे है, तो आप क्या परसों राहुल जी भी आए थे, उन्होंने भी स्टेटहुड पे जोर दिया। मैं यही तो कहती हूँ कि बीजेपी इस मामले में कामयाब हो गई है कि उन्होंने मसले कश्मीर, जो हमारे लोगों ने लाखों की तादाद में शहादतें दी, बच्चे यतीम हो गए, हमारे अरबों खरबों रुपए का नुकसान हुआ मसले कश्मीर के लिए, उसको 370 तक लाया, फिर 370 को अब स्टेटहुड तक लाया, स्टेटहुड को इलेक्शन तक लाया। तो कई जमातें ऐसी हैं जो बगले बजा रही हैं, जो नाच रहे हैं कि इलेक्शन हो गया है और स्टेटहुड की बात करते हैं। तो मैं समझती हूँ स्टेटहुड की बात करना ऐसा है कि किसी के पाँव काट के फिर जूता ढूंढ लेना। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को दावा किया कि भाजपा शासित केंद्र उन्हें चुप कराने के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ स्वतंत्र उम्मीदवार उतार रहा है।
उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से जानता था कि दिल्ली सरकार मुझे किसी तरह से चुप कराना चाहेगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे इस हद तक जाएंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने बारामुल्ला से एक व्यक्ति शेख अब्दुल राशिद चुनाव में मेरे प्रतिद्वंदी के रूप में उन्हें खड़ा कर दिया। उन्होंने जेल में रहते हुए पर्चा दाखिल किया। उन्होंने जेल से अपना संदेश रिकॉर्ड किया और भावनाओं के आधार पर लोगों से वोट मांगे। अब्दुल्ला ने गांधरबल विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैलियों में कहा कि मैंने इस किसी चिंताजनक बात के रूप में नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि इस बार मुझे गांधरबल के लोगों पर पूरा भरोसा है कि वे सूझबूझ और समझदारी से वोट करेंगे। से कागज भरे थे, जिन्होंने जेल से अपनी आवाज रिकॉर्ड कराई और लोगों तक पहुंचाई, जिन्होंने जज्बात की बुनियाद पे वोट मांगे और मुझे इलेक्शन में हराया। मैंने इसको ज्यादा खतरनाक नहीं समझा। मैंने ये सोचा कि जिस शख्स ने पहले भी इलेक्शन लड़ा है, इस बार भी उसने अपनी किस्मत आजमाई और जीत गया, लेकिन उससे अलावा मैंने नहीं सोचा। मैंने उसको साजिश के तौर पे नहीं देखा, मैंने कोई दिल्ली के एजेंडा के तौर पे नहीं देखा। मैंने ये समझा कि मेरी किस्मत खराब थी, उसकी किस्मत ठीक थी और नतीजा निकला। लेकिन जब मैंने गांधरबल इलेक्शन लड़ने का फैसला किया और फिर खबरें आनी शुरू हुई कि जेल से एक और बाशिंदा अब मेरे खिलाफ लड़ने की बात कर रहा है, मैं मजबूर हुआ सोचने पे कि यार ये मेरे पीछे ही क्यों इन लोगों को लगाते हैं, जेल से इनको लाते हैं मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए, मत इसमें कोई साजिश है। अब बारामूला का वो तो मैं तब भी सोच सकता था, वो वहीं का था, लेकिन इस बार जब गांधरबल को उनको लोकल जेल में कोई नहीं मिला मेरे खिलाफ इलेक्शन में उतारने के लिए, जैनपुरा शोपियां से लाया। लेकिन चलो, मुझे तब भी थोड़ा सा शक था कि शायद ये खुद ही हो रहा है, लेकिन मैंने अपने 2-3 साथियों से मशवरा किया। मैंने कहा ना, मैं साबित करना चाहता हूं कि ये दिल्ली की साजिश रचाई जा रही है और इसको करने का एक ही तरीका है कि हम एक और सीट जो है वो लड़ेंगे, लेकिन हम बताएंगे नहीं किसी को कि हमने कौन सा सीट लड़ना है। हम आखिर में 1-2 जगहों से फॉर्म इकट्ठा करके, लेकिन चुपचाप तरीके से सुबह फैसला करके एक जगह कागज भरेंगे। कल साबित हुआ आखिर में कि ये जो हो रहा है, जेल से लोगों को लाके मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़वाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। नहीं तो मुझे बताइए ना, वो शख्स पहले गांधरबल से कागज भरता है, फिर क्योंकि हमने पहले ऐलान नहीं किया कि मेरा दूसरा सीट कौन सा होगा, इससे पहले मैं एमएलए बीरवा का था, उनको शक था कि मैं बीरवा से कागज भरूंगा। उसने अपने कागज बीरवा से तैयार किए। जब दोपहर को मैंने बड़गाम से अपना दूसरा कागज का हिस्सा भरा, ये लोग फंस गए थे क्योंकि मैंने पहले बीरवा से अपनी तैयारी की थी। अब इससे आपको पता चल जाता है कि जम्मू कश्मीर में और खासकर कश्मीर में किसी और सियासतदान को दिल्ली वाले खामोश करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जितना वो मुझे खामोश करने की। विधानसभा जम्मूपुर भाजपा प्रत्याशी युद्धवीर सेठी ने आज राजतिलक रोड का दौरा किया। इस मौके पर राजतिलक रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन जम्मू ने उनका फूलमालाएं पहनाकर स्वागत किया। युद्धवीर सेठी ने आगामी चुनावों में उन्हें ज्यादा से ज्यादा समर्थन देने की भी अपील की।
मैंने जो 35 वर्षों तक इस संगठन की और लोगों की जो सेवा की है, और लोग भी जानते हैं कि मैं उनमें से एक निकला हुआ व्यक्ति हूँ। इतना प्यार मेरी उम्मीद से ज़्यादा लोग मेरे को दे रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। आज ये जो हमारी एसोसिएशन है, राष्ट्रीय लड़वा एसोसिएशन, इनकी पूरी टीम, प्रधान और पूरी टीम ने जो हमें दिया, जो हमें प्यार दिया इन्होंने, और यही सड़कों पे हम एजिटेशन करके बड़े हुए, इनके लिए लड़े। मेरे को आज भी याद है जब हमारे एक बड़े पुलिस के अधिकारी यहाँ पे आए, उन्होंने किसी का चश्मा तोड़ा, किसी की चाबी फेंकी, सब बाज़ार वाले हम वहाँ इकट्ठे हुए थे और दोबारा रथ सब आए नहीं यहाँ पे। हर एक का प्यार, हर एक की दुलार मेरे को मिल रहा है, और मैं भी सबको कहना चाहता हूँ कि ऐसे सेवक की तरह पहले काम करता था दुकानदार भाइयों के लिए, वैसे ही आगे काम करूँगा मैं। और मीडिया के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि आप सब 1 अक्टूबर को वोट डालने ज़रूर निकलना। 1 अक्टूबर को यहाँ पे वोटिंग है, आप सब वोट डालने ज़रूर निकलना। जितना प्यार आप मेरे को दे रहे हैं, मेरे को लगता है कि भगवान अच्छा करेगा। पहले ज़मीनी स्तर की लड़ाई लड़ी मैंने, फिर असेंबली की लड़ाई लड़के आपके हक के लिए लड़ूंगा मैं। पुंछ जिले में लगातार हो रही बारिश से जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। भूस्खलन के कारण पुंछ जिले की बांडी चेचिया के गांव सरल में मुजफ्फर हुसैन शाह पुत्र नजीर हुसैन शाह का मकान भूस्खलन की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गया है। गनीमत ये रही कि मकान में किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ है। वहीं मुजफ्फर हुसैन ने बताया कि वो मजदूरी कर अपना घर खर्च चलाते हैं। इस मौके पर उन्होंने सरकार से अपील करते हुए उचित मुआवजे की भी मांग की। फायर आर्म इंजरी हो गई थी, तो एक्सीडेंट हो गई थी, वो शायद उनके हाथ में गन थी, वो गिर गए या कुछ ऐसे। उसको बुलाया था, सुबह उसकी ट्रीटमेंट देने के बाद आपको कोर्ट में शिफ्ट किया, तो उसका देखेंगे कितना इंजरी है, क्या है, वो उसका टेस्ट करेंगे हमारे यहाँ। तो मैम जवान की कंडीशन कैसी है? हाँ ठीक है, स्टेबल है, वो सर्जरी अंडर में है, हो जाएगी। खानसाही बड़गांव में पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में हजारों लोग शामिल हुए, जहां पार्टी संरक्षक हकीम मोहम्मद यासीन ने सभा को संबोधित किया और कहा कि जो लोग धारा 371 पर उंगली उठा रहे हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए कि धारा 370 को किसने तोड़ा और जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किसने किया। हकीम मोहम्मद यासीन ने यह भी कहा कि ये पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही थी जिसने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं के साथ खेला है, और अब वे गलत जानकारी फैला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें वोट किस तरह से प्राप्त हो। दी गई, अब जो भी सरकार बनेगी मिली जुली बनेगी, हमारा उसमें कंट्रीब्यूशन, उसका हिस्सा होगा, उसके बगैर कोई भी कानून पास नहीं होगा। जैसा कि 2002 में जो भी कानून बना उसमें हकीम यासीन की जरूरत पड़ी, मैं एक ही था उस वक्त। आप देखिए कितने हालात बदल गए, कैसे बदल गए। हुकूमत नहीं चली हमारे पीडीएफ के बगैर, हुकूमत दोनों आजाद साहब और मुफ्ती साहब की बनी। एक बंदे की असेंबली में बड़ी अहमियत होती है, एक वोट की बड़ी कीमत होती है। जब सोज साहब ने हुकूमत गिराई बीजेपी की, एक वोट से, उधर से 340-70 वोट थे, इधर से एक बंदे ने एक वोट की जरूरत पड़ी और उस वक्त हुकूमत गिरी। लिहाजा इनका कहना ये ऐसी बात नहीं है।
आरएसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न वर्गों से जुड़े हुए लोगों ने कोटली शाहदुल्ला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस हाईकमान से अपील करते हुए कहा कि आरएसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के जिला ग्रामीण कार्यकारिणी प्रधान बद्रीनाथ शर्मा को उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी ऐसा नहीं करती है तो पार्टी को नुकसान हो सकता है। पार्टी से बातचीत करते हुए ओबीसी समाज से जुड़े हुए अजय कुमार, सरदार नरेंद्र सिंह आदि ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के जिला ग्रामीण कार्यकारिणी प्रधान बद्रीनाथ शर्मा रिफ्यूजी परिवार से नाता रखने के साथ साथ लगातार 2 बार सरपंच रह चुके हैं और पूर्व सांसद मदन लाल शर्मा के समय से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं और पार्टी के साथ जुड़कर लगातार आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दों को भी उठाते रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को आरएसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा क्षेत्र से बद्रीनाथ शर्मा को टिकट देकर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया जाना चाहिए। कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी या जो सेंटर की वर्किंग कमेटी है मिस्टर राहुल गांधी जी नूं, सोनिया जी नूं कि साडे एरिए दे सरपंच बद्रीनाथ जी जिहड़े 3 बार सरपंच जीते ने और जिहड़े अज तो 30-35 साल पहले तो कांग्रेस के बहुत बड़े कार्यकर्ता रहे ने, अज वो डिस्ट्रिक्ट के प्रेजिडेंट भी है रूरल दे। साडी सारियां बरादरियां दी पुरजोर मंग है कि जिहड़ा साडा कांग्रेस का कैंडीडेट है वो साडे आरएसपुरा तो होना चाहिए। क्यों कि साडियां समस्या जिहड़ियां ने वो असीं अपने लोकल नूं कहना चाहते हाँ। इस वास्ते असी दूर दराज नहीं जा सकते, असी गरीब तबके के लोग हाँ इत्थे दे। साडे कोल कोई इन्ना जरिया नहीं कि असी जम्मू या किते होर जाके मिल सके। इस वास्ते साडी पुरजोर इहो ही रिक्वेस्ट है कि जिहड़ी साडी लोकल सीट है ये सरपंच बद्रीनाथ नूं दित्ती जावे। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप सब जानते हैं कि 26 साल के बाद आरएसपुरा की जो निश्चित है, जो आरएसपुरा की सीट जो हमारी है ये ओपन हुई है। इससे पहले हमारी जो सीट थी ये ऐसी थी। अच्छी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबको इस बात की इजाज़त देता कि अपने अपने वो लोगों को चुन सके, लेकिन डिलिमिटेशन के बाद मैं समझता हूँ कि ये आरएसपुरा की जो सीट ओपन हुई है और आप आरएसपुरा की जो सीट जो है ये इसमें आबादी का जो तनासब है मैं समझता हूँ कि वो पीओजे के डीपी पर्सन जो है उनका सबसे ज़्यादा है। मैं भी पीओजे के डीपी पर्सन हूँ। ये हमारे साथ जो बैठे हुए सारे साथी हम सभी उसी एरिया के रहने वाले हैं। आज का जो प्रेस वार्ता का हमारा जो मेन मकसद यही है कि आरएसपुरा की जो निश्चित जो है इस पर कांग्रेस को हम ये पुरजोर मांग करते हैं कि आरएसपुरा की जो सीट है, जो आरएसपुरा की टिकट जो है वो आरएसपुरा के लोकल किसी लीडर को दिए जाए। हम उनका नाम कोट करेंगे कि बद्रीनाथ शर्मा जो पिछले 30 साल से कांग्रेस के साथ मुंसलिक है, कांग्रेस की सेवा कर रहा है, जो जिसने 3 मरतबा मेंबर पार्लियामेंट मदन लाल शर्मा जी के साथ काम किया, जनकराज गुप्ता जी के साथ काम किया, 2 बार जहाँ से एमएलए जहाँ बनाए। और जब कांग्रेस का जो पिछले दिनों जो मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ इन्होंने 4 सभाएं यहाँ की। कांग्रेस का जब उदास मौसम था कांग्रेस को ऑक्सीजन देने का काम बद्रीनाथ शर्मा ने किया। हमारी पुरजोर मांग है हमारी कांग्रेस से, राहुल गांधी जी से, खड़गे जी से, करा साहब से और जो दीगर साथी हमारे ऊपर बैठे हुए हैं हमारे सीनियर कांग्रेस के लीडर, हम उनसे पुरजोर मांग करते हैं कि आरएसपुरा की जो टिकट है, आरएसपुरा की जो सीट जो है वो पीओजेके के डीपी पर्सन जो रिफ्यूजी है हमारे। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।